Get on my head. Get on my head. Get on my head. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एफएक्स कास्टअवे। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। हमने लास्ट सेशन पे बात किया ट्रेंड लाइंस के बारे में, एंड ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट कहां तक आगे जा सकता है, अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड्स, या फिर कहां तक कंसोलिडेशन कर सकता है। सो बेसिकली हमें रेंज ऑफ एक्ट पता चलता है प्राइस का मार्केट पे। So let's quickly go to our notes and let's start with the topic that is support and resistance. So what is a support and what is a resistance? Let's understand कि support and resistance क्या होता है. For example, let's say कि एक bearish market pattern बन रहा है, something like this. एंड हमने ऑब्वियसली मार्केट का स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे अपना हाइज एंड लोज। सो हमें यहाँ पे हाइज एंड लोज मिल गए। दिस इज़ आवर लो, दिस इज़ आवर हाई, दिस इज़ आवर लोअर हाई, दिस इज़ आवर लोअर लो, अगेन दिस इज़ आवर लोअर हाई, अगेन दिस इज़ आवर लोअर लो। सो बेसिकली जब भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें कुछ इस ढंग से मिलेगा। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस। सो बेसिकली दिस, ये जो ऊपर वाला जो लाइन है दैट इज रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस, एंड जो ये नीचे वाला लाइन है दैट इज अ सपोर्ट। एक बार बुलिश मार्केट के लिए भी देख लेते हैं सेम थिंग। सो लेट्स से बुलिश मार्केट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस, एंड सबसे पहला काम हमारा हाइज एंड लोज प्लॉट कर लेना। जैसे ही हमने हाइज एंड लोज प्लॉट कर लिए, देन अगेन ओके चलो लिख भी लेते हैं कि दिस इज आवर लो, दिस इज आवर हायर हाई, दिस इज आवर higher low, this is our higher high, this is our higher low, this is again our higher high, this is our again higher low, this is our higher high. So basically जब भी हमें ऐसा सा सिचुएशन देखने को मिलता है, हमें करना क्या है, हमें एक लाइन प्लॉट करना है कुछ इस ढंग से, जो कि हमने ट्रेंड लाइन के चैप्टर पे हमने पढ़ा हुआ है। एंड सेम थिंग हम दोनों तरफ ट्रेंड बना देंगे, अबव एंड बिलो बोथ। और बेसिकली लोज एंड हाइज को कनेक्ट करके हम जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तब हमें ऊपर वाला जो मिलता है दैट इज रेजिस्टेंस, and this one is support. So I hope I'm making it clear and understandable. So now let's quickly move to another thing. अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या देखना है, हमें किस तरह से मार्केट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, एंड उससे हमें क्या समझ में आता है, हम कब बाय और कब सेल की बात करेंगे। बिकॉज ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ लिया, एवरीथिंग इज बुकिश, लेकिन भाई बात तो तब आती है जब हम ट्रेडिंग पे एक्चुअली पैसा डालें, पैसा बनाएं, एंड उन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रेड एग्जीक्यूशन चाहिए, जो कि हम जिसे बाय या सेल करना कहते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंडर पे। एक चीज़ होती है दैट इज बाउंस, एंड एक चीज़ होती है ब्रेक। सो बाउंस एंड ब्रेक हमें पता चलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट कहां से बाउंस कर रहा है एंड कहां से ब्रेक कर रहा है, या फिर हमें ब्रेकआउट दे रहा है। बाउंस करना इन द सेंस रिवर्सल हो जाना, एंड ब्रेक करना इन द सेंस ब्रेकआउट। सो बेसिकली जब भी मार्केट बाउंस करेगा, ऑब्वियसली बाउंस करके मार्केट रिवर्स अपने ही डायरेक्शन पे जाएगा। अगर हम एक बॉल को जमीन में फेंक कर मारते हैं जोर से, तो वो बाउंस बैक करता है, मतलब कि वो रिवर्स आ जाता है फिर से हमारी तरफ। सो बेसिकली जब भी बाउंस करेगा मार्केट, तो हमें सिंपल सा स्ट्रक्चर देखना है, दैट इज या तो ए या तो वी टाइप। एंड जब भी हमें ए मिलता है वहां पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड जब भी हमें वी मिलता है वहां पे हमें सपोर्ट मिलेगा। तो हमें समझ में आ जाएगा ओके दिस इज अ वी, दिस इज अ ए, एंड हमें यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है। सो दिस इज वेरी लेम टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत ईजी तरीका है जो मैं यूज कर रहा हूँ समझने का या समझाने का, एंड इसके पीछे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी है, बट आई रियली डोंट सजेस्ट कि आप इतना डेप्थ में जाओ। जिनके पास टाइम है डेफिनेटली प्लीज गो एंड स्टडी। इन डेप्थ स्टडी इज नेवर अ वेस्ट, आपको हमेशा कुछ ना कुछ उससे प्रॉफिट जरूर मिलेगा। सो दिस इज अ बाउंसिंग थिंग। एंड ब्रेक क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्रेक का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। दैट आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलेगा कैसे, ऑब्वियसली पास डेटा से मिलेगा, जो चार्ट ऑलरेडी बन चुका है वहां से मिलेगा। तो हमारे पास ऑलरेडी रेजिस्टेंस है लेट्स से फॉर एग्जांपल चार्ट यहां तक आता है, बट इसे ब्रेक कर जाता है एंड फिर ऊपर चला जाता है चार्ट। सो जब भी हमें कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे देखने को ब्रेक मिला। सेम सिनेरियो जो होता है डाउन ट्रेंड के लिए भी होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सपोर्ट, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे आता है,
एंड नीचे आकर मार्केट फिर से एक रीटेस्टिंग देता है एंड मार्केट फिर से कंटिन्यू हो जाता है नीचे की तरफ. सो बेसिकली दिस इज अ ब्रेक. तो हमें बाय और सेल कब करना है? तो हम बाय तब करेंगे, लेट्स राइट इट क्विकली. हम बाय तब करेंगे व्हेन प्राइस फॉल्स टू सपोर्ट. ठीक है. एंड सेल कब करेंगे हम? बाउंस के कंडीशन पे. सेल कब करेंगे? व्हेन प्राइस राइजेस टूवर्ड्स रेजिस्टेंस. एंड नाउ क्विकली हम देख लेते हैं कि ब्रेक के सिचुएशन पे हम कब बाय या सेल करेंगे. सो ब्रेक के सिचुएशन पे हम जब भी बाय और सेल कर रहे हैं तो लेट्स क्विकली राइट इट. बाय व्हेन प्राइस ब्रेक्स अप थ्रू रेजिस्टेंस. सो बेसिकली जब भी मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, ब्रेक दे दिया हमें, एक ब्रेकआउट दे दिया हमें, तो हमें क्या करना है? बाय कर लेना है. एंड सेम सिनेरियो, सेल हमें कब करना है? व्हेन प्राइस ब्रेक्स अप दी सपोर्ट. सो जब भी मार्केट प्राइस जो है वो सपोर्ट को ब्रेक करेगा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन पे, तो हम यहां पे क्या करेंगे? हम यहां पे सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे. सो दिस इज बाउंस एंड ब्रेक कॉन्सेप्ट एंड वी हैव स्टडीड दैट हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मिलता है. एक अच्छा सपोर्ट या एक अच्छा रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइन कैसे अच्छा ड्रॉ किया जाता है. बिकॉज जहां पे भी हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज अ ट्रेंड लाइन एंड वो ट्रेंड लाइन जो होता है हम उसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहते हैं. तो मैं एक बार क्विकली यहां पे ये बताना चाहता हूं कि जब भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते थे तो हम क्या करते थे. लेट्स क्विकली से कि हम कुछ इस तरह का मार्केट लेट्स से देखते हैं एंड हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं. अपने हाइज हम ले लिए, अपने हम लोज यहाँ पे नोट कर लिए एंड हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना दिए ऊपर की तरफ एंड एक ट्रेंड लाइन बना दिए डाउनवर्ड्स डायरेक्शन पे. तो हमें यहाँ पे कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है एंड कहाँ पे सपोर्ट है. सो बेसिकली हर इस जगह पे रेजिस्टेंस है, हर इस जगह पे रेजिस्टेंस है, लाइक दिस, लाइक दिस. हर इस टॉप पे रेजिस्टेंस है. एंड हमें ये कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट कहाँ पे? सो जब भी ये मार्केट नीचे आएगा हर इस लोअर हाई पे सपोर्ट है. समथिंग लाइक दिस. दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज सपोर्ट, दिस इज सपोर्ट. सो समथिंग लाइक दिस. सो जब भी हम दो ट्रेंड लाइन बनाते हैं, एक ट्रेंड में एक ऊपर की तरफ एंड एक नीचे की तरफ. सो जो ऊपर की तरफ वाला ट्रेंड लाइन होता है दैट इज रेजिस्टेंस एंड जो नीचे की तरफ वाला ट्रेंड लाइन होता है उसे हम कहते हैं सपोर्ट. एंड मार्केट जो है इन दोनों के बीच में प्ले करता है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गाइस एंड लेट्स क्विकली गो टू आवर चार्ट्स एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम चार्ट पे कैसे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो हम प्लॉट करते हैं. सो दिस इज अ चार्ट ऑफ गोल्ड एंड हम 1 आवर चार्ट देख रहे हैं. सो लेट्स क्विकली ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन. दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड लाइन. हमें यहाँ पे पॉइंट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं जो टच हो रहे हैं हमारे लाइन से. एंड ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें दो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने हैं, एक अबव चार्ट के ऊपर की तरफ एंड एक बिलो चार्ट के नीचे की तरफ. तो मैं इसे क्लोन कर लेता हूँ एंड हम यहाँ पे इसे अलाइन करेंगे समथिंग लाइक दिस, लाइक दिस. एंड दिस बोथ लाइन्स आर ट्रेंड लाइन एज ऑफ नाउ. ये डाउनवर्ड्स ट्रेंड हमें दिखा रहा है. बट हम अगर इसके इन डेप्थ में जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ऊपर वाले ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं या फिर हम नीचे वाले ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं. दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं. एंड सपोर्ट को हम यहाँ पे रेड कलर से दिखा देते हैं जस्ट टू शो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को रेड कलर से दिखा देते हैं एंड ग्रीन कलर से हम अपना यहाँ पे सपोर्ट दिखा देते हैं. एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्विकली. जब भी मार्केट इस पॉइंट पे टच किया, मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया, मतलब कि मार्केट रिवर्स हो गया वहां से अपने जिस डायरेक्शन से वो आया था उसी डायरेक्शन पे. अगेन हम देखेंगे सेम थिंग हुआ. जब भी मार्केट आया, टच किया इस लाइन को, मार्केट क्या किया? रिवर्स हो गया. अगेन हम नीचे भी देख लेते हैं. लेट्स से सपोर्ट पे आया, टच किया मार्केट एंड अगेन ऊपर चला गया. अगेन सपोर्ट पे आता है मार्केट, टच करता है सपोर्ट को एंड मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है. सेम थिंग अगेन यहाँ पे सपोर्ट करता है मार्केट को ये लाइन एंड फिर से
मार्केट जो है ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर जाता है। बट हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमें यहाँ पे देखने को मिला ब्रेक, द सो कॉल्ड ब्रेक। जब भी हमें ब्रेक देखने को मिलता है, जब भी हमें ब्रेक देखने को मिलता है, तब हमें क्या करना है, अगर मार्केट नीचे की तरफ से ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ, इसका मतलब यह है कि हमें बाय पोजीशंस ओपन करने हैं, हमें बाय पोजीशंस ओपन करने हैं। बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग टू गेट द कंफर्मेशन out of the market so that we can trade. There are a lot of confirmations which we need to add, which we require to add to get a profitable business out of this trading market. And इन चीज़ों को लेकर हमें ये समझना है कि हम इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डेली ट्रेडिंग बिजनेस पे, so that we can be profitable. So this is resistance, this is support, and all these are points where these lines are validated, confirmed. So basically these points are very important. जैसा हमने ट्रेंड लाइन में पढ़ा था कि एटलीस्ट मिनिमम 3 पॉइंट्स टच जरूर होने चाहिए, एंड वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल हो रहे हैं, एंड दिस इज अ वैलिड ट्रेंड लाइन. सो नाउ लेट्स क्विकली सी कि एक और ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत अच्छा सा एक ये ट्रेंड लाइन है. वाओ, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन, एंड बहुत अच्छे से इसने रिस्पेक्ट किया है हर एक जगह पे. एंड अब मैं ये दिस इज़ अ अप ट्रेंड बेसिकली, सो मैं यहाँ पे सपोर्ट लाइन बना लेता हूँ, एंड सपोर्ट के साथ हम इसे क्लोन कर लेते हैं, क्लोन करके हम इसे रेजिस्टेंस भी बना लेते हैं. वाओ, दिस इज़ अ वेरी गुड रेजिस्टेंस. हमें यहाँ पे क्लियरली दिख जा रहा है कि हमें कितने पॉइंट्स यहाँ पे टच हो रहे हैं हमारे, एंड हम बहुत ईजिली उनको समझ सकते हैं कि कितने पॉइंट हमारे यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, एंड दिस इज़ अ ब्रेक टूवर्ड्स डाउन साइड. सो दिस इज़ अ वी कैन से ब्रेक, एंड हम यहाँ पे सेल ले सकते थे जैसे ही इसने डाउनवर्ड्स ब्रेक दिया. बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, व्हाट इज़ योर अकाउंट साइज एंड व्हाट इज, हम ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे. बट अभी हम सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. दैट्स वाई आई एम ओनली हैविंग दिस सब्जेक्ट टू डील विद, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ है. एंड अगेन सपोर्ट भी हम देख लेते हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट, दिस इज़ अ वेरी गुड सपोर्टेड पॉइंट, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड सपोर्टेड पॉइंट. A lot of points are there. This is a very good supported points. So basically this is a very good supported point. So हमें जब भी कुछ इस तरह का मार्केट देखने को मिलता है जहाँ पे हमें क्लियर सपोर्ट एंड क्लियर रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, तो हमारे ट्रेडिंग सिस्टम पे कुछ कॉन्फर्मेशंस हम ऐड कर सकते हैं. एंड दोज कन्फर्मेशंस आर कि ट्रेंड कन्फर्मेशन है कि नहीं है, ट्रेंड जो है अपवर्ड है कि डाउनवर्ड्स है, मार्केट जो है साइडवेज तो नहीं है. सो बेसिकली मार्केट बाउंस कर रहा है या फिर बाउंस बैक कर रहा है या फिर ब्रेक कर रहा है, हमें ब्रेकआउट दे रहा है. सो ऑल दीज आर द थिंग्स which we can get out of the support and resistance, by understanding support and resistance and by trying to use these concepts in our trading business. So guys, I really want कि आप प्रैक्टिस करें, चार्ट्स पे जाएं एंड अंडरस्टैंड करें कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनता है, बिकॉज जो चीज़ें बहुत ईजी दिखती है वही चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ होती है. कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेसिकली, एंड कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपको नॉलेज होगा उन चीज़ों के बारे में. सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेडिंग बिजनेस में. जस्ट ट्राई टू गो एंड मेक support and resistance in the chart, whether it's in MetaTrader 4 or 5 or in tradingview.com. So basically just try making support and resistance and give it a good back test so that you can understand कि हमने सही support and resistance draw किया है, and we can get the confidence that yes, we can take the order execution, we can execute a order here, and I am pretty confident that we can definitely going to win this trade. So this is all about today's session, guys. Let's meet in the new session with the new topic altogether. Thank you everyone. Bye bye.